जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगस्त माह में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां बन रही हैं जब त्रिग्रही योग भी बनेगा तथा 3 महाराजयोगों का निर्माण भी हो रहा है। ये जो समय होगा वो अत्यंत विशेष होने वाला है तथा समस्त राशि के जातकों को कुछ बड़े लाभ देने जा रहा है। जीवन में परिवर्तन करने वाला ये समय। अब ये कब होने वाला है? जब सूर्यदेव 16 अगस्त को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा वर्तमान समय में कर्क राशि में जब ये गोचर कर रहे हैं, वहाँ पर चंद्रमा की राशि में, यद्यपि ये मित्र की राशि है परंतु यहाँ पर राहु के साथ ग्रहण दोष में है, तो अपना संपूर्ण बल नहीं प्रदान कर पा रहे। अब चूंकि राजा एक विशेष सामर्थ्य का स्वामी होता है और सूर्यदेव तो इस जगत में प्राण का संचार करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह करते हैं, प्रकाश के एकमात्र स्रोत सूर्यदेव हैं, साक्षात देव सूर्यदेव हैं। तो सूर्यदेव जब ग्रहण दोष में होंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो समस्याएं अवश्य हो रही हैं। अब ये 16 अगस्त को जब राशि का परिवर्तन करेंगे, स्वयं की राशि में जाएंगे, तो महाबलवान सूर्यदेव होंगे, क्योंकि स्वयं के घर में अति बलवान स्थिति में इनका राशि का गोचर होने वाला है। अब जब इस समय में ये सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वहां पर पहले से ही बुध का तथा शुक्राचार्य का गोचर चल रहा है, जिसके कारण सिंह राशि में राजा के घर में त्रिग्रही योग बन रहा है। राजा के घर में समस्त ग्रह बलवान हो जाते हैं। यहाँ पर बुध तो अति मित्र के भाव में है, शुक्राचार्य यहाँ पर तात्कालिक मैत्री के भाव में होकर, समभाव में होकर मित्रवत भाव यहाँ पर प्रकट करेंगे। राजा के घर में 3 महाराज योग बनेंगे। सिंह राशि में सूर्यदेव का महाबलवान सूर्यदेव स्वयं होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर महाबलवान बुधादित्य योग बनेगा, यहाँ पर रवि शुक्र योग बनेगा तथा यहाँ पर महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है, जो निश्चित रूप से आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। इन समस्त उथल पुथल की स्थितियों से आपको बाहर निकालकर जीवन में बड़े लाभ देने जा रहा है। क्योंकि अभी जो कुछ स्थितियाँ ऐसी चल रही, जब ग्रहों का ऐसा परिवर्तन चल रहा था, ग्रहों के ऐसे योग चल रहे थे, उतना लाभ नहीं मिल पा रहा। परंतु ये जो 7 दिन का समय आपको मिल रहा है, ये 7 दिन ही पर्याप्त है। 7 दिन में ही महायोगों का लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अब ये अलग अलग राशि के लिए अलग अलग भाव में बनेगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति होगी। आज मैं मेष राशि के लिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन का तथा इस त्रिग्रही योग तथा जो 3 महाराज योगों का क्या परिणाम प्राप्त होने वाला है, किन किन भावों की वृद्धि होने वाली, इस समय में आप कितना लाभ लेने जा रहे हैं तथा यदि कहीं पर कोई समस्या आ रही है तो उसका क्या निराकरण, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। मेष राशि जो कि मंगल की राशि है, मंगल वर्तमान समय में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शुक्राचार्य की राशि है, जहां पर ये गुरुदेव बृहस्पति के साथ गोचर कर रहे हैं। अब गुरु मंगल का जब योग बनता है तो महा लाभ का योग बनता है, एक महासंयोजन बन जाता है, क्योंकि ऊर्जा के स्रोत मंगल है, गुरुदेव ज्ञान के धैर्य के कारक है, तो ऊर्जा का एक सकारात्मक संचरण होता है, जिसका लाभ समस्त राशि के जातकों को प्राप्त होता है। अब यदि हम इन स्थितियों का अवलोकन करें तो मंगल और गुरु का संयोजन आपके द्वितीय भाव में चल रहा है और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन आपके चतुर्थ भाव से पंचम भाव में 16 अगस्त को हो जाएगा, जहां पर सूर्य, बुध और शुक्राचार्य होंगे, जिसके कारण 3 महाराज योग बन रहे हैं। इन राजयोगों में महालक्ष्मी योग, बुधादित्य योग तथा रवि शुक्र योग है। इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ पर स्थितियों का अवलोकन करें तो गुरु और मंगल का चतुर्थ सम का संबंध इस भाव से भी है, सूर्य, बुध और शुक्र से भी बन रहा है, जिसके कारण महालाभ की स्थिति बन रही। अब क्योंकि मंगल के मित्र सूर्यदेव भी हैं और सूर्यदेव की राशि है, तो विशेष यहाँ पर एक प्रभाव मिलने वाला है। मेष राशि के लिए सूर्यदेव पंचम के ही स्वामी है, बुध आपके लिए पराक्रमेश है तथा षष्टम के स्वामी है, धन के स्वामी शुक्राचार्य हैं तथा आपके सप्तम के स्वामी।
तो इस प्रकार से जो ये संयोजन बन रहा है अत्यंत विशेष है। यहाँ पर भाग्य के स्वामी की दृष्टि जो कि गुरुदेव बृहस्पति अति विशेष है। तो कई 3 प्रमुख महाराजों, उसके बाद कई राजयों का यहाँ पर संयोजन बन जाए जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, आपकी दशा को परिवर्तित कर देगा, कष्टों को दूर कर देगा। इस समय में आपकी लग्न अत्यंत प्रबल रहने वाली है, आप महाप्रभावशाली हो जाएंगे। ऊर्जा का जैसे मैंने कहा सही संचरण होगा। मंगल ऊर्जा के कारक है, लेकिन वाद विवाद लड़ाई झगड़े के भी कारक। तो ये ऊर्जा जो होती है दोनों प्रकार की होती है, या तो सकारात्मक अथवा नकारात्मक। जब ऊर्जा का सही उपयोग आप कर लेते हैं, सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आती है, तो जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं, तथा उसका बड़ा लाभ आप लेते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि के लिए ऊर्जा का सही संचरण हो रहा है, जिसका प्रभाव आपके लग्न पर भी होगा। जहां जहां मंगल गुरु का प्रभाव मिलेगा वहां वहां इसका प्रभाव होगा। साथ ही साथ इस भाव के साथ जो संयोजन बन रहा है इसका संयुक्त प्रभाव आपके लाभ पर है। तो निश्चित रूप से महालाभ का ये माह जो 7 दिन में आपको मिल रहे हैं, इसमें आपके समस्त कार्य बन सकते हैं। अब यहाँ पर धन भाव अत्यंत प्रबल होगा, महालक्ष्मी योग है। परिश्रम श्रेष्ठ रहेगा, ज्ञान श्रेष्ठ रहेगा, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के भाव में ही ये गोचर चल रहा है। ज्ञान और प्रज्ञा के भाव में ही ये गोचर चल रहा है। जहाँ पर ज्ञान शिक्षा के भाव में विशेष प्रगति होगी। जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए उन्नति का समय है, सफलता का समय है। जो लोग सरकारी नौकरी के प्रयास में हैं, यहाँ पर संपूर्ण योग बन रहा, आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। इस समय आप महापराक्रमी भी होंगी, पराक्रम का संपूर्ण लाभ आप लेने वाले। इसी प्रकार से भाग्य का साथ भी 70% में इन 7 दिनों में इन 2 और 3 5 ग्रहों का संयुक्त प्रभाव आपको मिल रहा है। इसके अगस्त माह में 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में जो 7 दिन आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसमें 6 ग्रहों का महासंयोजन बनेगा। इसमें आपका लाभ भाव अत्यंत प्रबल होगा, ज्ञान का भाव अत्यंत श्रेष्ठ होगा, बुद्धि का बल अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है, कुशाग्र बुद्धि रहने वाली है, जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी रहने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पर गुरु और मंगल का प्रवाह जब आपके पंचम भाव पर होगा, तो आपकी प्रज्ञा अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाली, धैर्य बहुत अच्छा रहने वाला है, ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। इस ज्ञान से, इस बुद्धि के बल से, इस पराक्रम के बल पर आप महालाभ लेने जा रहे हैं, क्योंकि लाभ तथा कर्म के स्वामी लाभ भाव में अत्यंत प्रबल अवस्था में गोचर कर, जिनकी दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर है। तो कुल मिलाकर 6 ग्रहों का प्रवाह तथा प्रभाव आपके पंचम भाव, श्रेष्ठ भाव ये होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ज्ञान से ही, आपकी बुद्धि से ही समस्त कार्य संचालित होते हैं। तो कर्म क्षेत्र अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा, कार्य क्षेत्र में प्रगति का अवसर मिलेगा, सरकारी नौकरी का प्रयास सार्थक होगा, प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते तो प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता 100% मिलेगी। यदि इस समय आपने संपूर्ण प्रयास किया है, पूर्ण परिश्रम किया, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ पर संतान का पक्ष भी बलवान रहेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा, श्रेष्ठ संतान, पुत्र संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रेम संबंध अच्छे रहने वाले, लेकिन यहाँ पर आप बहुत कंट्रोल्ड रहने वाले, बहुत नियंत्रित भी रहने वाले। तो यहाँ पर आपका प्रभाव कई गुना बढ़ेगा, आपके यश वृद्धि का योग बन रहा है, लोगों के बीच में आप बहुत प्रभावशाली रहने वाले हैं, तो दूर दूर तक आपका नाम फैलने वाला है। इस समय में लाभ भी बढ़ेगा, धन भी बढ़ेगा, परिवार का सहयोग भी मिलेगा, वाणी भी अत्यंत प्रबल रहने वाली, वाणी की चतुरता से विशेष लाभ आप लेने जा रहे हैं। कला क्षेत्र में बड़ा आप पद अर्जित करने जा रहे हैं, कला क्षेत्र में बड़ा नाम करने वाले हैं, नौकरी में बड़े पद की प्राप्ति करने जा रहे हैं, व्यापार में बड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। भले ही ये 7 दिन का समय है, लेकिन ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, सकारात्मक बना देगा। इसके पश्चात जो एक आपको स्थान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो मेष राशि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय प्राप्त हो रहा है, जब महालक्ष्मी योग का प्रभाव ज्ञान के भाव में होकर आपको अति शीघ्र महालाभ देने जाएगा। संतान से भी आपको सुख प्राप्त होने वाला, संतान से भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली।
चौगुण से आपको लाभ यहाँ पर प्राप्त होगा। पारिवारिक संपत्ति का भाव प्रबल होगा, जिससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने सुखों को बढ़ाएंगे, आप सुख साधन बढ़ाएंगे। संपूर्ण रूप से मेष राशि के लिए अति प्रबल अवस्था है। यहाँ पर आप महालाभ का योग बन रहा है, महालाभ आप प्राप्त करने वाले हैं। इस समय में रवि शुक्र जो योग है वो आपके ऐश्वर्य वैभव को बढ़ाने वाला होगा। जनता के बीच में आपको एक मान प्रतिष्ठा दिलाने वाला होगा। राजनीति में विशेष लाभ देने वाला होगा। बुद्धि का बल अत्यंत श्रेष्ठ होने के कारण आप अपने कूटनीतिक भाव प्रबल हो जाएगा, तो बड़े पद की प्राप्ति का अवसर मिलेगी। मंत्री पद की प्राप्ति भी हो सकती है। अगस्त माह का ये समय आपके लिए श्रेष्ठ समय है। समय का आपको उपयोग करना चाहिए, सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए, जिससे समय का आप संपूर्ण लाभ लें। सूर्यदेव को नियमित रूप से जल अर्पित करना चाहिए। ओम गृणी सूर्याय नमः का जप करके यदि अर्पित करते तो विशेष लाभ मिलेगा। संकट मोचन की शरण में रहकर हनुमानाष्टक कर लेंगे तथा गणपति जी का पूजन करेंगे, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे अथवा श्रवण करेंगे तो बड़ा लाभ यहाँ पर आपको 100% प्राप्त होगा। सब प्रकार के लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त, जीवन में संपूर्ण रूप से वृद्धि का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा करके इस समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।